हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार सबको, आशाएं अच्छे ही होंगे। मैं स्तुति दुबे आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर, इस ब्लॉग में। मैं अपने मन की, अपने दिमाग की बातों को एक डायरी में लिखना ज़्यादा उचित समझती हूँ किसी को बताने की अपेक्षा। किसी से आप अपनी बातें बताएंगे तो आज की दुनिया कैसी है सबको पता ही है। लोग मजाक बनाते हैं, बातें सुनते हैं, आपके पास तो आपकी सहानुभूति जता देते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे ही जाकर वो किसी और से वो बातें बताते हैं और उसमें एक्स्ट्रा मिर्च मसाला अपनी तरफ से जोड़कर बताते हैं, इंटरेस्ट के लिए मजे लेते हैं आपके। इसलिए बेहतर यही समझती हूँ मैं कि अपनी बातों को एक डायरी, एक पन्ना, एक पेज लेकर, एक कलम लेकर लिख लीजिए, वो ज़्यादा उचित रहेगा। आपका मन आपकी डायरी से बात करे वो ज़्यादा अच्छा है। क्या है ना कि उससे अपने आप से बातें होती हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं एक राइटर हूँ तो मैं अपनी बातों को एक डायरी में लिख लूँ, कविताओं के या फिर अन्य चीज़ों के माध्यम से मैं उसको लिखना ज़्यादा उचित समझती हूँ। तो मैं इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ, आगे की चर्चा कि मैंने अपने मन के कुछ विचारों को लिखा है, दो शब्द के माध्यम से आपको बताती हूँ कि शरारतों में मेरे रिजल्ट कभी अच्छे नहीं आए हैं। शरारतों में मेरे रिजल्ट कभी अच्छे नहीं आए हैं और अच्छाई के मामले में मैं कभी पीछे नहीं रही हूँ। मतलब कोई भी काम है जिसको लोग कहते हैं अच्छा है तो मैं उसको करने में आगे रही हूँ, कभी पीछे नहीं रही हूँ। अच्छा बनना, अच्छा करना कि लोग बोले हाँ अच्छा है, तो शायद इसी को बंधन में जीना कहते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि एंजॉय नहीं किया लाइफ में, खुलकर जिए नहीं, तो मतलब क्या ही किया। अच्छा इंसान बनने के चक्कर में सारी जिंदगी दूसरों की बातें सुनना, हाँ में हाँ मिलाना करते रह गए। तो इसीलिए है कि शायद इसी को बंधन में जीना कहते हैं। वैसे खुलकर जीने की ख्वाहिश भी नहीं है मेरी, वैसे खुलकर जीने की ख्वाहिश भी नहीं है मेरी। जैसी हूँ, जो भी जिंदगी है पसंद है मेरी। मैं वही करती हूँ जो मेरे दिल को और मेरे दिमाग को अच्छा लगता है। मैं वही करती हूँ जो मेरे दिल को, मेरे दिमाग को अच्छा लगता है। लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया है अब, लोगों के बारे में अब सोचना छोड़ दिया है। शायद इसीलिए खुश हूँ, क्योंकि लोगों का क्या है, वो तो बातें बनाते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये कर रही, वो कर रही, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। आपकी जिंदगी आप अपना देखो, मेरी जिंदगी मैं अपना देख रही हूँ। हाँ, जो मेरी जिम्मेदारियां हैं मैं उसको पूरे अनुशासन, पूरे ईमानदारी से निभा रही हूँ, उतना ठीक है। अब किसी की जिंदगी के बारे में कुछ भी बोलना, इसलिए मैं लोगों के बारे में सोचना, लोगों का सुनना मैंने छोड़ दिया है। वो कहते हैं ना कि पहाड़ था एक बहुत बड़ा, तो बहुत सारे मेढक थे, तो सारे मेढक सुन रहे थे कि लोग, उनको कहा जा रहा था कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम मेढक हो, उतने शिखर तक नहीं जा सकते। लेकिन क्या हुआ, देखते ही देखते एक मेढक मेहनत करते हुए उछलते उछलते शिखर पे जा पहुंचा। और फिर बाद में पता चला कि वो मेढक बहरा था, उसको सुनाई नहीं पड़ रहा था। वो ये सुना ही नहीं कि तुम ये नहीं कर सकते हो, हताश नहीं हुआ और वो आगे बढ़ता चला गया। तो यही सब मोटिवेशन है हमारे लिए, जिसको सुनकर, जिसको समझकर हम आगे बढ़ सकते हैं कि हमें कैसे लोगों को इग्नोर करना सीखना है। सबसे बड़ी बात, इग्नोर करो, ना बोलो। आगे मेरी दो पंक्तियां कि ये रास्ते हमारे हैं, ये रास्ते हमारे हैं और हम इनसे ही संवारे गए हैं। ये रास्ते हमारे हैं, हम इनसे ही संवारे गए हैं। डूबने की कगार पर शिकस्तों से ही उबारे गए हैं। डूबने के कगार पर शिकस्तों से ही उबारे गए हैं। बिगाड़े तो गए पर मुकम्मल बिगड़े नहीं हम। बिगाड़े तो गए पर मुकम्मल बिगड़े नहीं हम। आईने से टुकड़े हुए, आईने से टुकड़े हुए तो पुतलियों से निखारे गए हैं। ये रास्ते हमारे हैं और हम इनसे ही संवारे गए हैं। ये रास्ते हमारे हैं, हम इनसे ही संवारे गए हैं। तो ये मेरी थी कविता कह लीजिए, शायरी कह लीजिए, दो पंक्तियां कह लीजिए, मेरे मन का विचार था जो मैंने रखा आप लोगों के आगे। कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट में, लाइक करिए,
देखिए, समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।